मद्रास के हाई कोर्ट ने ओबीसी की जातीय आधारित गिनती का आदेश दिया था, मगर नरेंद्र मोदी की बीजेपी गवर्नमेंट ने ओबीसी की जातीय आधारित गिनती का समर्थन पार्लियामेंट में किया था। जब शरद जी ने, मुलायम और लालू जी ने पार्लियामेंट बंद करवाई थी तो बीजेपी के लोगों ने भी समर्थन किया था। मगर अब नरेंद्र मोदी और बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट में मद्रास हाई कोर्ट के विरोध में एफिडेविट दाखिल किया, हलफनामा दाखिल किया। हम ऐसा सोचते थे कि कम से कम नरेंद्र मोदी ओबीसी है तो वो तो कम से कम ऐसा नहीं करेंगे, मगर नरेंद्र मोदी ओबीसी होने के बावजूद भी ओबीसी के विरोध में उन्होंने ये हलफनामा दायर किया। ये बात लोगों को पता नहीं है। ये बहुत गंभीर बात है, ये खतरनाक बात है, हमारे लिए बहुत भयंकर बात है, धोखाधड़ी की बात है। इसलिए ये सारे देश भर में लोगों को हम बता ही रहे हैं, मगर हमने सोचा कि शायद सारे देश की आवाज नरेंद्र मोदी के कानों तक नहीं पहुंचेगी, तो चलो रामलीला मैदान से नजदीक है पार्लियामेंट, वहां तक पहुंच जाएगी। तो इसलिए यहां से वहां तक पहुंचाने के लिए ये मुद्दा हम लोगों ने उठाया है। तीसरा एक मुद्दा है, वो है कि इस देश में काला धन और भ्रष्टाचार का मुद्दा। अब काला धन और भ्रष्टाचार का जो मुद्दा है उसके बारे में देश में बहुत सारी चर्चा हो रही है, काले धन की और भ्रष्टाचार की। अन्ना हजारे के भी द्वारा हो रही है और केजरीवाल के द्वारा भी भ्रष्टाचार की बहुत बातें हुई है, मगर किसी ने भी लोगों को ये नहीं बताया कि इसका कारण क्या है। अरे भाई, तुम बीमारी खत्म करना चाहते हो, उसका कारण क्या है? इसका कारण है विधायिका पर, कार्यपालिका पर, न्यायपालिका पर, मीडिया पर, सारी व्यवस्था पर ब्राह्मणों का एक अधिकार स्थापित हो गया। अगर ब्राह्मणों का एक अधिकार स्थापित हो गया तो ये अनियंत्रित सत्ता उनके नियंत्रण में आ गई है। अगर अनियंत्रित सत्ता उनके नियंत्रण में आ गई है तो ये अनियंत्रित सत्ता, ये एकाधिकार जो है अनियंत्रित सत्ता का निर्माण करता है और इस वजह से भारत में सर्वाधिक भ्रष्टाचार हो रहा है। तो ब्राह्मणों की अनियंत्रित सत्ता मूल कारण है भ्रष्टाचार का। ये बात हम लोगों को कोई नहीं बता रहा है, ना अन्ना ने बताया, ना केजरीवाल ने बताया। केजरीवाल वहां पर मुख्यमंत्री भी बन गया, अभी भी नहीं बताया। तो अनियंत्रित सत्ता जब तक समाप्त नहीं होगी तब तक भ्रष्टाचार समाप्त ही नहीं होगा, चाहे 1000 लोकपाल बनाओ। अनियंत्रित सत्ता जहां भी रहेगी, क्योंकि वेस्टर्न कंट्री के लोग कहते हैं पावर करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर एब्सोल्यूट करप्ट, तो एब्सोल्यूट पावर इनके पास में है। जब तक एब्सोल्यूट पावर रहेगा इस भ्रष्टाचार को रोकना संभव नहीं है। और इसका इलाज क्या है वीर? इसका इलाज है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। इंडिया में नॉमिनेटेड डेमोक्रेसी है, कांग्रेस नॉमिनेट करती है, बीजेपी नॉमिनेट करती है। नॉमिनेटेड लोग पार्लियामेंट में बोलते ही नहीं है। इसका मतलब है ए मियर डेमोक्रेसी है, रियल डेमोक्रेसी नहीं है। ए मियर है, रियल नहीं है। और रियल डेमोक्रेसी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी हो सकती है। इसलिए रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी अगर भारत में लाई जाए तो भ्रष्टाचार को खत्म किया जा सकता है। लोकपाल वगैरह से ये मामला नहीं हो सकता है। तो ये दूसरी बात मैं आप लोगों को तीसरा मुद्दा कहना चाहता हूं। चौथा मुद्दा है कि इस देश में इंडिया टुडे ने भी कवर स्टोरी छापी, मुसलमानों के रेफरेंस में कवर स्टोरी छापी कि देश में कम तो जेल में ज्यादा। हमारे महाराष्ट्र में 11% मुसलमान है और 46,000 या 52,000 मुस्लिम नौजवान जेलों में है और 46%। तो इस तरह से ये सारे देश भर में 30% से ज्यादा ही मुस्लिम जेलों में है। और आउटलुक का रिपोर्ट आया 478 लोगों को आज तक फांसी दी गई। 478 लोगों को फांसी दी गई, उसमें कोई ठोस सबूत नहीं था और कन्फेशनल स्टेटमेंट के आधार पर उनको फांसी की सजा दी गई। उनको फांसी की सजा नहीं दी जानी चाहिए थी, उनको लीगल एड भी नहीं मिला। ये रिपोर्ट आउटलुक ने दिया है
और उसमें एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के ही लोग हैं। जो फांसी की सजा हुई उसमें एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग हैं। इन लोगों को ये फांसी की सजा हुई है, ऐसा आउटलुक का रिपोर्ट आया हुआ है। अब आखिरी जो मुद्दा है मैं आपको कहना चाहता हूं कि भाई जनवरी 2015 को नवभारत में खबर आई है कि 10 लाख बच्चे 5 साल की उम्र होने के पहले पहले भूखमरी के वजह से मरते हैं साल में, 10 लाख बच्चे। तो मैंने डॉक्टरों को पूछा तो डॉक्टरों ने कहा कि ये सरकार आंकड़ा छुपा रही है, 10 लाख नहीं है, ज्यादा है, ये आंकड़ा 10 गुना हो सकता है और इतने बच्चे मर रहे हैं। और उनका कहना था जो मर रहे हैं वो तो मुक्त हो रहे हैं, जो जीवित है उनके साथ बहुत भयंकर हल्ला हो रहा है। मैंने कहा कैसे? तो उनका कहना था कि मेडिकल साइंस के अनुसार जन्म से लेकर 6 साल की उम्र तक पूरा ब्रेन विकसित हो जाता है, मगर अगर वो कुपोषण का शिकार है तो उसका ब्रेन विकसित नहीं होगा, तो वो आजीवन विकलांग रहेगा। तो इतना भयंकर षड्यंत्र इस देश में हो रहा है। सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। अभी अरुण जेटली ने जो बजट सादर किया उसमें हेल्थ केयर का भी बजट कम किया, जिसकी ज्यादा जरूरत थी वो और ज्यादा कम किया गया। तो इस देश में जो काम अंग्रेज नहीं कर पाए थे वो अंग्रेजों से भी ज्यादा भयंकर बात हो रही है।